हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आसार 91 के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों देखिए, इतिहास का दूसरा क्वेश्चन है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। जो कार्बन 14 विधि है इसका क्या तात्पर्य है या इससे आप क्या समझते हैं। कुछ भी पूछेगा तो आंसर यही लिखना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तिथि निर्धारित करने की वैज्ञानिक विधि को, यानी तिथि निर्धारित करने वाली जो वैज्ञानिक विधि है उसको कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार मिट्टी की आयु को मापी जाती है। इसके अनुसार किसी भी जीवित वस्तुओं में, चलिए आगे देखिए, इसके अनुसार किसी भी जीवित वस्तुओं में कार्बन 12, जीवित वस्तुओं में कार्बन 12 और कार्बन 14 सामान्य मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, कोई भी वस्तुओं में, कहता है कोई भी वस्तुओं में मृत्यु या विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो उसमें स्थिर रहता है, परंतु कार्बन 14 हमेशा क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है, क्षय होने लगता है। इसलिए माना जाता है कि जिस वस्तुओं में कार्बन 14 की मात्रा जितनी अधिक होती है वह वस्तु उतनी ही प्राचीनतम होती है, ये माना जाता है। तो बच्चों ये प्रश्नों को आप एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आंसर लिखेंगे, तिथि निर्धारित करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार मिट्टी की आयु को मापी जाती है। इसके अनुसार किसी भी जीवित वस्तुओं में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। कोई भी वस्तुओं में मृत्यु या विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो उसमें स्थिर रहता है, परंतु कार्बन 14 लगातार क्षय होने लगता है। इसलिए माना जाता है कि जिन वस्तुओं में कार्बन 14 की मात्रा जितनी अधिक होती है वह वस्तु उतनी ही प्राचीनतम होती है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा।